पर हम कोई भी चीज गलत करने के बाद उसको सॉरी बोलें, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसको ऐसा कुछ बिहेवियर करें जिसमें कि हमें सॉरी बोलने की जरूरत ही ना पड़े। आप सोचो आपको दिन में कितनी बार सॉरी बोलना पड़ता है, उससे आपका होगा कि आप कितना रिएक्शन करते हो, है ना। कोई भी, ये सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ बच्चा, मैं ये बोल रही हूँ कि हम अगर बार बार सुबह से लेके शाम तक 10 बार सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ कंट्रोल में कोई चाबी कोई खराब है ना। सॉरी की वैल्यू भी कम हो जाती है। हाँ तो हम, चलो, सॉरी बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है। हाँ, गलत। और एब्सोल्युटली। फिर और फिर गलत क्यों उसके किया, क्योंकि उस मोमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कि जो भी एपिसोड हुआ उसमें उसने भी रिएक्ट किया, पर हमने भी तो रिएक्ट किया। उसका रिएक्शन हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिएक्शन को कंट्रोल करके उसके रिएक्शन को मिनिमाइज कर सकते थे। समझ में आया। चाहे आपके कोई फ्रेंड हो, राइट, चाहे पेरेंट हो, मम्मी हो, पापा हो, हम उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके हाँ उनके रिएक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। समझ में आया ये फॉर्मूला। और उस समय आप क्या कर सकते थे, सो दैट वी कैन डिजाइन ऑल्टरनेटिव बिहेवियर पैटर्न फॉर अस, है ना बच्चा। जितना आपका सॉरी कम होगा, आप देखोगे लोगों का भी बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी बोलना, देखो हम बचपन से सीखते आते हैं कि सॉरी बोलो, प्लीज बोलो, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर हम सॉरी थोक के भाव में बोलते हैं तो, है ना, सो दैट बिकम्स अ पैटर्न, डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड टेलिंग सॉरी, डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड टेलिंग सॉरी। तो हमने सेल्फ कंट्रोल कहाँ पे सीखा। अब यहाँ पे एक और चीज है, देयर इज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड आस्क डोंट इंस्ट्रक्ट। ठीक है, क्या टेक्निक बोलते हैं इसको, आस्क डोंट इंस्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोल रहे हो मम्मी बाहर जाओ, इट इज दैट आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो कई बार जब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं तो दूसरे को गुस्सा आता है। सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन आस्क मम्मी आप बाहर जाके बात कर सकते हो मम्मी, एंड योर व्हेन यू आर आस्किंग यू हैव टू माइंड योर टोन।